ईरान के हाथ से वक्त निकलता जा रहा है। अच्छा यही है कि तेहरान जल्द कोई कदम उठाए, कहीं ऐसा ना हो कि इनके लिए कुछ भी बाकी ना रहे। ट्रंप की फिर सोशल मीडिया पर धमकी। अब भी समझता हूँ ईरान मुआहिदा चाहता है, तवक्को है वो नया मुसविदा भेजेगा। हम भी डील चाहते हैं लेकिन मामलात इस हद तक नहीं पहुंचे। अमेरिकी सदर का वेबसाइट को इंटरव्यू। किसी भी नई जारहियत का नतीजा अमेरिका के लिए पहले से ज्यादा तबाहकुन होगा। ईरानी मुसल्लह अफवाज के सीनियर तर्जुमान जनरल शिकारजी की जवाबी वार्निंग। सुप्रीम लीडर के मुशीर अली अकबर विलायती बोले, ट्रंप की धमकियां स्ट्रेटेजिक जाल हैं। 5 सालाना इंकलाब का भी सख्त रद्द-ए-अमल। कहा अमेरिका अपनी नाकामी छुपाने के लिए अहमकाना इकदाम उठाना चाहता है। ईरानी अवाम दिफाई वतन के लिए पुरअज़्म है। हथियार चलाने की मशकें शुरू। सरकारी टीवी की जानिब से मुख्तलिफ शहरों की वीडियोज जारी। ईरान की मजबूत जड़ें कोई नहीं उखाड़ सकता। सदर मसूद पेज़ेश्कियान ने 4500 साल पुराने दरख्त की तस्वीर शेयर कर दी। फरीकैन को फिर मुज़ाकरात की मेज पर लाने का मिशन। पाकिस्तान की सिफारती कोशिशें तेज। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी का अहम तरीन दौरा ईरान। सदर मसूद पेज़ेश्कियान से 90 मिनट तवील 1-on-1 मुलाकात। खित्ते की सूरत हाल और ईरान अमरीका मुज़ाकरात के हवाले से तफसीली तबादला ख्याल। दूसरी मुलाकात में ईरानी वजीर खारजा और वजीर दाखिला भी मौजूद थे। दोनों तरफ से बरादराना ताल्लुकात मजबूत बनाने का आज़म। मोहसिन नकवी ईरानी स्पीकर बाकिर कालिबाफ से भी मिले। मुस्तकिल जंगबंदी के लिए सिफारती इकदामात का जायजा लिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ अमेरिका और ईरान के दरमियान बराह रास्त मुज़ाकरात के दूसरे दौर के लिए पुरउम्मीद। संडे टाइम्स को इंटरव्यू में कहा, मुश्किल हालात के बावजूद जिम्मेदार और मौसर सिफारती किरदार अदा किया। पायदार अमन के लिए भरपूर कोशिशें जारी। बातचीत के लिए हमें काबिल भरोसा सालिस समझा जा रहा है। ईरान, अमेरिका और खलीजी ममालिक पाकिस्तान पर एतमाद करते हैं। सियासी और अस्करी क़यादत की शराकतदारी ने आलमी सतह पर मुल्क का मुस्बत तशख्खुर उजागर किया। वज़ीर आज़म का कतरी हम मनसब से टेलीफोनिक रब्ता। खित्ते में कशीदगी के खात्मे के लिए कोशिशों पर तबादला ख्याल। अफसूदा यूरेनियम हवाले की जाए, जंग के नुकसानात का मुआवजा भी नहीं मिलेगा। अमेरिका ने ईरान को नई शराइत बता दी। वाज़े किया अमेरिका चाहता है कि सिर्फ एक जौहरी तनसीब फाल रहे। तमाम महाजों पर जंगबंदी का इन्हिसार मुज़ाकरात पर होगा। तर्जुमान ईरानी वज़ारत ख़ारजा के मुताबिक अमेरिका और इसराइल की जंग की ख्वाहिश ने सिफारती अमल को सबूताज किया। अमेरिका ने खुद खित्ते को अदम इस्तेहकाम से दो चार करके इल्ज़ाम तेहरान पर लगा दिया। भारत भूल कर भी कोई गलती ना करे। पाकिस्तान को मिटाने की ख्वाहिश रखने वाले खुद मिट जाएंगे। अफवाज पाकिस्तान का दो टोक पैगाम। भारतीय आर्मी चीफ के बयान पर ISPR का करारा जवाब। नई दिल्ली की जारहाना जबान पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाने में नाकामी पर मायूसी की अलामत करार। कहा पाकिस्तान का वजूद और जगराफियाई अटल हकीकत। एटमी मुल्क को मिटाने की धमकी जहनी दिवालियापन और जुनून की इंतहा है। ऐसा खात्मा यकीनन दो तरफा होगा। वाज़े किया भारतीय क़यादत खित्ते को जंग की तरफ धकेलने से बाज रहे। पाकिस्तान को निशाना बनाने की किसी भी कोशिश के नतायज सिर्फ जगराफियाई हुदूद तक महदूद नहीं होंगे। 8 दहाइयां गुजरने के बावजूद भारतीय क़यादत पाकिस्तान को तस्लीम नहीं कर सकी। भारत को पाकिस्तान के साथ पुरअमन बकाए बाहमी का रास्ता इख्तियार करना होगा। पाकिस्तान के मुख्तलिफ मकामात से माहिदुल हज्जा का चांद नजर आ गया है। ईद उल अजहा 27 मई 2026 बरोज बुध को इंशाअल्लाह होगी। जिलहज का चांद नजर आ गया। मुल्क भर में ईद उल अजहा बुध 27 मई को होगी। चेयरमैन मरकजी रुयत हिलाल कमेटी का ऐलान। सऊदी अरब, इंडोनेशिया, मलेशिया और खलीजी ममालिक में भी चांद नजर आने का ऐलान। हज का रुकन आजम वकूफ अरफा 26 मई को अदा किया जाएगा। कोकेन क्वीन के कत्ल केस में आज अदालत पेशी। मुल्जिमा पिंकी कराची के बगदादी थाने के लॉकअप में कैद। पुलिस स्टेशन की सिक्योरिटी बढ़ाने के दावे कागजों तक महदूद। अमला मामूल के मुताबिक ड्यूटी पर मौजूद। स्नाइपर्स की तैनाती का दावा भी गलत निकला। पिंकी से मनशियात के खरीदारों और सहूलतकारों तक पहुंचने की कोशिशें। कोकेन क्वीन के खिलाफ तहकीकात का दायरा वसी। समा ने मुल्जिमा के शनाख्ती कार्ड और पासपोर्ट की कॉपी हासिल कर ली। अनमोल ने 17 अप्रैल 2018 को पासपोर्ट और 6 दिसंबर 2016 को शनाख्ती कार्ड कराची से हासिल किया। तफ्तीशी जराये के मुताबिक पिंकी ने नाम तब्दील करके एक और शनाख्ती कार्ड बनवाने की भी कोशिश की।
मुलजिमा के शौहर के शनाख्ती कार्ड की कॉपी भी मिल गई। वजीराबाद का पता दर्ज। ये एक बहुत बड़ा नेटवर्क इनके चल रहे हैं और ये लोगों का, काफ़ी लोगों का ये मेन कारोबार बन चुका है और उसमें नाम भी बड़े बड़े आए। मैं किसी को नाम नहीं लूँगा क्योंकि हमारा मकसद कतन ये नहीं है कि हम बैठ के जो लोग उनके खरीदार थे उनकी बैठ के यहाँ पगड़ियाँ उछालें। अनमोल पिंकी से मुनशियात खरीदने वालों में बड़े बड़े नाम शामिल, पगड़ियां नहीं उछालना चाहते। नेटवर्क का खात्मा सिंध हुकूमत की जिम्मेदारी है। कोशिश है पूरे सूबे से मुनशियात की लानत को खत्म किया जाए। सीनियर सूबाई वजीर शर्जील इनाम मेमन की मीडिया टॉक। BRT का दौरा, काम पर पेशरफ्त का जायजा। 23 मई को शाहरा बूचो के इफ्तिताह का भी ऐलान। जोड़े की पसंद की शादी पर पूरे गांव को सजा। जैकबाबाद की तहसील ठुल में जुल्म पुलिस की मौजूदगी में हुआ। दर्जनों मुसल्ला हमलावरों के धावे की वीडियो सामने आ गई। पुलिस मोबाइल भी वाजे। आग लगाने की वाले मुलजिमान वीडियोस भी बनाते रहे। मुतासिरीन के मुताबिक सरदार 400-500 लोगों के साथ आया और घर जला दिए। सारी जमा पूंजी राख हो गई। पुलिस कोई कार्रवाई नहीं कर रही। लड़के के वालिद ने कहा, बेटे ने कोर्ट में शादी की, गांव वालों का क्या कसूर था? वडेरे नहीं चाहते यहाँ लोग आगे बढ़ें, इसलिए स्कूल भी जला दिया गया। लड़की के वालिद ने आग लगाने का इल्जाम मुस्तरद कर दिया। नौब्याहता जोड़े की अदालत और आला हुकाम से तहफ्फुज की अपील। सक्कर में गैरत के नाम पर गैर कानूनी जिरगा। खातून से ताल्लुकात के इल्जाम में लड़के के खानदान पर वनी की सजा। इनकार पर कत्ल का हुक्म। वीडियो वायरल होने पर पुलिस का एक्शन। 12 अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज। 8 को गिरफ्तार कर लिया गया। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का बाकू में शानदार इस्तकबाल। आज़रबाईजान के सदर इल्हाम अलीयॉफ से मुलाकात। नवाज शरीफ का सलाम पहुंचाया। मेजबान सदर की खित्ते में अमन के लिए पाकिस्तान के जिम्मेदाराना किरदार की तारीफ। मरियम नवाज ने कहा, पाकिस्तान की स्ट्रेटेजिक पोजीशन खित्ते में तवाज़ुन बरकरार रखने के लिए अहम है। वज़ीर आला पंजाब ने आज़रबाईजान के बाबाए कौम हैदर अलीयॉफ के मकबरे पर फूल चढ़ाए। यादगार कूचा शोहदा पर भी हाजिरी। मरियम नवाज की वर्ल्ड अर्बन फोरम में शिरकत और वर्ल्ड लीडर्स समिट से खिताब भी शेड्यूल। FBR शोबे तवानाई में महंगाई का जिम्मेदार। गुज़श्ता 3 साल के दौरान बिजली के बिल्स में सार्फिन से 1906 अरब रुपए टैक्स वसूल किया। दस्तावेज के मुताबिक बिल्स में 6 किस्म के टैक्सेस की वसूली जारी। टैक्स चोरी रोकने में नाकामी के बाद FBR के IMF से नए वादे। सनती पैदावार की निगरानी का मौसर निज़ाम मुतारिफ कराने का फैसला। ताजिर 2 स्कीम की नाकामी के बाद नई फिक्स स्कीम लाने पर गौर। एक बार फिर रिटेलर्स को टैक्स नेट में लाने का प्लान तैयार। कराची में एक और आग। लांढी एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन में फैक्ट्री जल गई। 9 घंटे बाद भी शोलों पर काबू पा लिया गया। कूलिंग का अमल जारी। रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक आग दूसरी मंजिल पर शॉर्ट सर्किट से लगी। कराची की स्कीम 33 में बैंक मुलाजिम ने बीवी को जलाकर खुद को आग लगा ली। जख्मी खातून दम तोड़ गई। पुलिस के मुताबिक शहजाद नफसियाती मसाइल का शिकार था। मियाँ बीवी में गुज़श्ता रात भी झगड़ा हुआ। शौहर ने पेट्रोल छिड़क कर जलाया। शाइस्ता का आखिरी बयान। बैल हों या बकरे, अलग ही नखरे। कुर्बानी के जानवरों की खरीदारी जोर पकड़ गई। लाहौर, मुल्तान, पेशावर समेत कई शहरों में मवेशी मंडियां सज गईं। रश बढ़ने लगा। शाहपुर कांजरा मंडी में सुल्तान और बादल की धूम। बादल की कीमत 2 करोड़, सुल्तान के 3 करोड़ तलब। सिलहट टेस्ट दिलचस्प मरहले में दाखिल। मैच का आज तीसरा रोज। बांग्लादेश 110 रन 3 खिलाड़ी आउट से दूसरे इनिंग्स आगे बढ़ाएगा। मेजबान टीम को पाकिस्तान के खिलाफ 156 रन की बढ़तरी हासिल। दूसरे रोज पाकिस्तानी बैटिंग लाइन फ्लॉप। पूरी टीम 232 रन पर ढेर। बाबर आजम 68 रन के साथ नुमाया। साजिद खान के 4 छक्के 38 रन बनाए। नाहिद राना और तेजुल इस्लाम के 3-3 शिकार। और तेज रफ्तारी पड़ गई भारी। कैटालोनिया मोटो GP रेस में ड्रामाई दिन। स्पेन के एलेक्स मार्किस खौफनाक हादसे का शिकार। दीगर कई राइडर्स भी स्लिप। इटली के फैबियो ने रेस जीत ली।